हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स के महासंग्राम में आपका स्वागत है। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1B। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए हमें इसका उल्टा मानना पड़ता है। जैसे हमें इसमें दिया गया है 3 वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसे क्या मानेंगे? माना 3 वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। तो 3 वर्गमूल 3 को बराबर रख देते हैं P/Q के, और यहाँ ब्रैकेट में जहां P तथा Q पूर्णांक है, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। ओके, अब इसके आगे हम ये हमारा 3 इसके गुणा में है, तो ये इस साइड पक्षांतर करने पर P/3Q हो जाएगा। हो जाएगा बच्चों कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, पढ़ा होगा आपने। तो ये हमें पता है कि वर्गमूल 3 एक कैसी संख्या है? वर्गमूल 3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 3 एक कैसी संख्या है? तुम भग रहा है कि नहीं भग रहा है? लाइटिंग दे रहा है पे। आधे से ऊपर लग गया, पूरा होगा तो जैसी बन रही थी बन जान देते, एक सवाल में दूसरे में कर लेते, बीच में हो चुका था है। जहाँ से रुक गए कि तुम्हारी आवाज के कारण। तो वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमने पढ़ा हुआ है। और P/3Q एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके जो हर है वो हर में 3Q है, और यह 0 के बराबर 3Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। और P तथा 3Q दोनों ही एक धन पूर्णांक हैं, क्योंकि P तथा Q पूर्णांक थे। तो इस Q में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो वह भी एक पूर्णांक होगा। पूर्णांक का गुणा पूर्णांक से करने पर भी पूर्णांक प्राप्त होता है। अतः यह हमारी परिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, तो यह कथन असत्य हो गया। अर्थात 3 वर्गमूल 3 हमने माना था क्या कि यह एक परिमेय संख्या है, तो हमारा मानना गलत हुआ। अर्थात 3 वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके बच्चों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या सीखा है कि हम इसका उल्टा मानते हैं। माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 5 बराबर रखेंगे P/Q के, और ब्रैकेट में लिख देंगे जहां P तथा Q पूर्णांक है, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें दोनों तरफ वर्ग करने पर
दोनों तरफ वर्ग करना पड़ता है, तो दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। वर्गमूल 5 का वर्ग बराबर p बटे q का वर्ग। तो वर्गमूल 5 का वर्ग क्या होगा बच्चों? 5। क्यों? अगर हमने वर्गमूल 5 का गुणा वर्गमूल 5 में करते हैं तो क्या हो जाता है? 5। इसी प्रकार वर्गमूल 5 का गुणा वर्गमूल 5 में करने पर हमारा 5 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 5। और p का वर्ग p स्क्वायर, q का वर्ग q स्क्वायर होगा। तो यहाँ से एक q, यहाँ पे 5 के नीचे हम 1 मान लेते हैं और यहाँ से एक q हम 5 के पास ले जाते हैं तो 5q हो जाएगा। 5q बराबर p स्क्वायर बटे q। तो 5 एक कैसी संख्या है? 5 एक धन पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है 5? तो यहाँ पे p स्क्वायर बटे q कर लेंगे हम, क्योंकि ये q हमने यहाँ 5 की तरफ ले गए। इसके लिए क्योंकि p स्क्वायर बटे q एक पूर्णांक नहीं है और 5q एक पूर्णांक है। कैसे पता करते हैं? क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा सदैव एक पूर्णांक होता है, क्योंकि सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। और q के स्थान पे वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 ऐसी परिमेय संख्या आ जाए अगर, तो यह क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो क्या ये पूर्णांक है? यह पूर्णांक नहीं है। अतः हमारा यह मानना गलत होगा कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अतः इसलिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अपने नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम, जो कि हमें दिया गया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने सभी सवालों में किया है कि हमें सिद्ध करने के लिए हम उल्टा मानते हैं। माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा उल्टा मानते हैं। तो 3 + 2 वर्गमूल 5 बराबर p बटे q। सेम प्रोसेस रहेगी। ब्रैकेट में जहां p तथा q अभाज्य पूर्णांक है, q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो अब ये 3 इस तरफ से इस तरफ ले जाएंगे हम, तो पक्षांतर करेंगे तो 2 वर्गमूल 5 बराबर क्या हो जाएगा? p बटे q। ये प्लस का 3 था, दूसरी तरफ आएगा बराबर के, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि एक तरफ से बराबर के दूसरे तरफ जाने पर संख्या के आगे का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, इसके आगे हमें क्या करना है? यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा और ये दोनों में गुणा होगा इसका। p बटे q -3। अब वर्गमूल 5 बराबर p बटे 2q -3 बटे 2। ठीक है, 3 बटे 2। तो ये भी हमारा एक भिन्न के रूप में है, p बटे q के रूप में है। 3 बटे 2 भी p q के रूप में है, p बटे q के रूप में है। तो यह तो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का जोड़ घटाव भी परिमेय संख्या होता है। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ये हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परिमेय संख्या का जोड़ तथा घटाव
गुणा भाग भी परिमेय संख्या होती है। ओके बच्चों, तो ये हम अपनी एक नोटबुक में एक नोट के तौर पर नोट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या हुई और हमें पता है कि वर्गमूल 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, तो यह कथन हमारा कैसा होगा, असत्य होगा। तो हम इसे क्या कर देंगे, कट। अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। ओके, तो अतः 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम उल्टा मानेंगे, माना वर्गमूल 7 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का हमें रूल्स पता है, क्या होगा, वर्गमूल 7 बराबर p/q, ब्रैकेट में वही जो हम लिखते हैं हर बार, जहां p तथा q अभाज्य पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसमें हमें क्या करना है, वर्गमूल 7 बराबर क्या आया हमारा, p/q। p/q के बराबर रखा है हमने वर्गमूल 7 को। तो अब हम वर्गमूल 7 को हमने p/q के रूप में बराबर लिख लिया है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, जो कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो हमारा वर्गमूल 7 का हम वर्ग लगाएंगे, p/q पर वर्ग लगाएंगे। तो वर्गमूल 7 का वर्ग, जैसे हमने वर्गमूल 5 का वर्ग 5 आया था, ऐसे ही वर्गमूल 7 का वर्ग 7 होता है, p²/q²। अब हम यहाँ p²/q इंटू q लिख सकते हैं, हम q² को लिख सकते हैं ना, हम q इंटू q लिख सकते हैं। तो एक q हम इस तरफ ले जाते हैं, p²/q। तो यहाँ पर यह एक पूर्णांक है, 7q एक पूर्णांक है और यह पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग एक पूर्णांक होता है और वह संख्या जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे q की वैल्यू वर्गमूल 3 हो सकती है, वर्गमूल 2 हो सकती है, वर्गमूल 5 हो सकती है। तो यह एक पूर्णांक नहीं है। अतः वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए 2 + वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये तो हमें दिया गया है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, 2 + 2 वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं, माना 2 + वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो 2 + वर्गमूल 2 को हम p/q के बराबर लिख लेते हैं, ब्रैकेट में p तथा q पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब हम
ये जो 2 हमें दिया गया है इसको हम बराबर की दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो वर्गमूल 2 बराबर, अब इसका हम 2 के नीचे 1 मानकर इसका लासा लेते हैं। इसका लासा q आया, q से q कैंसिल, p 2q। अब वर्गमूल 2 हमारी कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है जो कि हमें दिया भी गया है और होती भी है। और यह कैसी संख्या है? इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि, तो ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। अतः 2 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सिद्ध कीजिए निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हमें इस सवाल में 3 पॉइंट दिए गए हैं। 1 बटे वर्गमूल 2 हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस वर्गमूल 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 को हम सिद्ध करते हैं। पॉइंट नंबर 1 को हम सिद्ध करते हैं। 1 बटे वर्गमूल 2 एक माना 1 बटे वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो इसे क्या करेंगे? p बटे q के 1 बटे वर्गमूल 2 बराबर p बटे q के बराबर रख लेते हैं और ब्रैकेट में हम वही लिखेंगे जो हमने सेम लिखते आ रहे हैं अभी तक हम। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं। p बटे q का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा क्या? p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। सेम प्रोसेस हम करते हैं। 1/2 p स्क्वायर अपॉन q डॉट q। एक ऐसे हम लिख सकते हैं, एक q ऊपर चला जाएगा इसके, तो p स्क्वायर बटे q। तो q अपॉन 2 एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या है या पूर्णांक है? पूर्णांक है लिखते आ रहे हैं तो पूर्णांक है, और यह एक पूर्णांक नहीं है। अतः 1 बटे वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट को हम सॉल्व करते हैं जो कि हमें दिया गया है 7 वर्गमूल 5। अब हम अपने दूसरे ऑप्शन को सॉल्व करते हैं जो कि हमें दिया गया था 7 वर्गमूल 5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। माना 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 7 वर्गमूल 5 बराबर क्या माना? p बटे q। अब ब्रैकेट में वही लिख देंगे कि p तथा q एक पूर्णांक है। q का मान 0 के बराबर नहीं है। दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं। p बटे q का वर्ग। 7 का वर्ग क्या होगा? यहाँ पे साइड में हम इसका वर्ग करके देख लेते हैं। 7 का वर्ग क्या होता है? 7 7 49। और 5 का वर्गमूल 5 का वर्ग क्या होता है? 5। तो यहाँ 49 में 5 का गुणा कर लेते हैं।
5 नम 45, हासिलाई 4, 5 चौको 20 और 4 24। तो हमारा क्या आता है 245 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। गलत हो गया। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है क्या, वर्गमूल 7 वर्गमूल 5 को हमें क्या सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो क्या मानेंगे, माना 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो 7 वर्गमूल 5 को बराबर p बटे q के रख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे कि p तथा q दोनों ही क्या हैं, पूर्णांक हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं है। ओके, तो वर्गमूल 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में है तो इस तरफ आके कहाँ आएगा, बराबर की दूसरी तरफ भाग में। आपने पढ़ा होगा कि एक तरफ से बराबर की दूसरी तरफ जाने में चिन्ह भी बदलता है और अगर गुणा में है तो भाग में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है और p बटे q एक परिमेय संख्या है और इसमें 1/7 से गुणा करने पर, परिमेय संख्या में किसी भी संख्या से गुणा करने पर वह परिमेय ही रहती है। कैसी रहती है, परिमेय ही रहती है, परिमेय संख्या है। अतः 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि हमें दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हमें क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 हमें दिया गया है 6 प्लस वर्गमूल 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या मानेंगे, माना 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 6 प्लस वर्गमूल 2 बराबर p बटे q, ब्रैकेट में वही लिख देंगे हम कि p तथा q धन पूर्णांक हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो इसी प्रकार हमने ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कुछ। 6 हम बराबर की दूसरी तरफ 6 को ले जाएंगे तो क्या होगा, ये तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। आपने पढ़ा ही होगा क्लास 9th में। ये इसका एलसीएम q लेते हैं p 6q। ओके बच्चों, वर्गमूल 2 बराबर p बटे q माइनस 6q अपॉन q। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग भी एक परिमेय संख्या होता है और वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। अतः 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। हमारा यह मानना गलत होगा कि यह 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या होगी। तो यह कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका विपरीत मान लेते हैं, इसका उल्टा मान लेते हैं। माना वर्गमूल 3 माइनस 1 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे p बटे q के रूप में लिख लेते हैं। वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर p बटे q, ब्रैकेट में p तथा q एक पूर्णांक है, q का मान 0 नहीं है, ये लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस साइड बराबर की दूसरी तरफ माइनस का दिख रहा है अंक, तो ये
एक के आगे माइनस का चिन्ह लगाए तो बराबर की दूसरी साइड ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो कैसा चिन्ह हो जाएगा, ये प्लस का, माइनस का 1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा ना। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्यू पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, पी बटे क्यू प्लस क्यू बटे क्यू। ये भी हमारी कैसी संख्या है, ये हमारी वर्गमूल 3 का परिमेय संख्या है, बराबर परिमेय संख्या। ये हमारी p बटे q, हमने पहले भी बताया है कि परिमेय संख्याओं का जोड़ गुणा घटाव सब भी एक परिमेय संख्या होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो चुका है। अतः वर्गमूल 3 माइनस 1 भी एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका विपरीत मान लेते हैं, माना वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। सेम प्रोसेस रहेगी, हम इसे p बटे q के बराबर रख लेते हैं और वही ब्रैकेट में लिख देंगे कि यह एक p बटे q, p तथा q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या, दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर p बटे q का स्क्वायर। तो इसमें हमारा एक सूत्र लग जाएगा जो हमें यहाँ साइड में लिख देती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी सूत्र से हम इसको हल करेंगे। तो वर्गमूल 5 का स्क्वायर वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस 2 वर्गमूल 5 3 p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। तो 5 का वर्ग होगा हमारा 5, 3 का वर्ग 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 5 तिया पर 15, वर्गमूल के अंदर की संख्याओं का गुणा हो जाता है, 5 ती 15 बराबर में p स्क्वायर बटे q स्क्वायर ही रहेगा, 5 प्लस 3 8 होगा, 8 माइनस 2 वर्गमूल 15 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो हमारी एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसी तरफ रखते हैं, इसको इसी तरफ रखते हैं और इसको इस तरफ ले जाते हैं, p स्क्वायर बटे q स्क्वायर माइनस 8। 8 के नीचे हर में एक मान लेते हैं, यहाँ हमारा माइनस का क्या था 2 वर्गमूल 15, q स्क्वायर आया लासा, q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल, p स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर। और यहाँ पे जो हमारा माइनस का चिन्ह है दोनों ओर माइनस से गुणा कर देंगे, गुणा करने पर क्या 2 वर्गमूल 15 माइनस का गुणा किया है दोनों तरफ तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 8q स्क्वायर आगे आ जाएगा माइनस का p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। ओके, वर्गमूल 15 ये गुणा में है, ये भाग में आ जाएगा दोनों के। ये संख्या हमारी एक परिमेय संख्या होगी और यह एक अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या क्योंकि यह एक भिन्न के रूप में दिया गया है अतः यह एक परिमेय संख्या होगी।
और वर्गमूल 15 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या करते हैं तो यह नहीं होता है बराबर, अतः वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। आशा करती हूँ आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका विपरीत मान लेते हैं। माना 2 प्लस वर्गमूल 3 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या माना है तो 2 प्लस वर्गमूल 3 बराबर हो जाएगा P बटे Q, जहां P तथा Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं है। इस साइड ले जाएंगे हम, बराबर की दूसरी साइड 2 को ले जाते हैं तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। 2 के हर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा P बटे Q माइनस 2 बटे 1। तो Q ऐसा आ जाएगा P माइनस 2Q। यह एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या आ गई। और वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या होती है, हम जानते हैं जो कि। तो यह कैसी संख्या होगी, यह एक अपरिमेय संख्या है और यह एक परिमेय संख्या है। तो हमारा यह मानना गलत होगा कि 2 प्लस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। अतः 2 प्लस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमें दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका विपरीत मान लेते हैं। माना 4 माइनस 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया हमने। P बटे Q के रूप में रखते हैं। ब्रैकेट में वही P तथा Q धन पूर्णांक हैं तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा जो वर्गमूल वाला अंक है वो हम इसी तरफ रखेंगे बराबर के, और जो 4 हमें दिया गया है हम दशमलव के बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। लासा ले लेते हैं। P माइनस 1 से Q में भाग देंगे, Q आएगा। Q का गुणा 4 में करेंगे, 4Q। जैसे हम लासा करते हैं उसी प्रकार कर लेंगे जो हमने पिछली क्लासों में सीखा है। अब P बटे Q माइनस 4Q बटे Q। और अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर माइनस से गुणा करेंगे। गुणा करने पर तो यहाँ पे हमारा माइनस से गुणा होके हो जाएगा 3 वर्गमूल 3। यहाँ पे माइनस से गुणा किया हमने तो ये आगे आ जाएगा हमारा माइनस P बटे Q। तो हमें पता है कि 3 वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या से गुणा करने पर वह एक अपरिमेय संख्या ही बन जाती है। तो यह कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्याओं का जोड़, गुणा, भाग, घटाना, तीनों चारों चीजें ही एक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यह हो गई परिमेय संख्या, जो कि बराबर नहीं है। अतः 4 माइनस 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होगी।
तो यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यह हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं। मेरे चैनल का नाम मैथ्स का महासंग्राम है। सब्सक्राइब करें। थैंक यू।